आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सिद्धांत के ऊपर। देखिए, सिद्धांत के नीचे हमने तीन अलग अलग वर्गों में तीन अलग अलग शब्द लिखे हैं। प्रथम में हमने देखिए मनुष्य को लिखा है और मनुष्य को हमने कर्म के साथ जोड़ा है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं देखिए कर्म जो नहीं है। और दूसरे में हमने देखिए शेष सभी जोनियों को ले लिया, चाहे वो नीचे की जोनियां हैं चाहे वो ऊपर की जोनी है उनको, क्योंकि शास्त्रों में ही देखिए भोग जोनियां कहा गया, क्योंकि ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। अब मनुष्य जोनी तो देखिए कर्म जोनी है। कर्म जोनी का अभिप्राय है कि मनुष्य जोनी में परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा एक कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है। अब देखिए नीचे की जोनियों में अब आप पशु पक्षी देखते हो, कर्म तो वो भी करते हैं, लेकिन उनको कर्म ना कह के तकनीकी रूप से क्रिया कहा जाता है। वो प्रकृति की प्रेरणा से करते हैं। उनका कोई खाता बनता नहीं है, यानी कि नया खाता कुछ नहीं बनता, केवल खाता बनता है मनुष्य जोनि में। इस पर भी हमने देखिए लगभग बहुत चर्चाएं की है। इसलिए हमने शेष जोनियां, चाहे नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां। अब नीचे की जोनियां तो क्योंकि एक तामसी जोनी है, दंड रूपी जोनी है। ऊपर की जोनियों को सतोगुणी जोनियां कहा जाता है और मनुष्य जोनी को देखिए राजसी जोनी कहा जाता है। हालांकि देखिए ऊपर की जोनियों में जाने को हम बाध्य नहीं होते, भले ही हमारी पात्रता हो। पात्रता होने पे भी यदि आपकी हमारी एक इच्छा हो कि हमने विशेष प्रकार के सुख भोगने, क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि के साथ साथ एक साधना जोनि का भी एक विशेष अवसर कहा जाता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में साधना करते हुए अपने कारण शरीर को, क्योंकि कारण शरीर जैसे एक मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है, वैसे ही आपके हमारे जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो नीचे ऊपर जो आपके हमारे जन्म मरण होते हैं, ये जन्म मरण देखिए स्थूल शरीरों के होते हैं। ये स्थूल शरीर एक आयु लेके आते हैं, प्रारब्ध लेके आते हैं, भाग्य लेके आते हैं। प्रारब्ध भाग्य एक ही बात है। प्रारब्ध का अभिप्राय होता है कि उसमें जाति, आयु और भोग। भोगों का अभिप्राय देखिए सुखों से नहीं केवल लिया जाता, इसमें दुख भी आ जाते हैं, सुख भी आ जाते हैं। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए दुख ही भोगे जाते हैं, वो तो दंड रूपी जोनी है। जब जब मनुष्य के मरते समय संचित कर्मों में जब स्थितियां बिगड़ जाती हैं, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि उसमें जब पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। अब पाप कर्मों की अधिकता होगी है तो फिर पुण्य कर्मों की तो अपने आप ही न्यूनता रह जाती है। अब पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण ही फिर नीचे की जोनियों में क्रमशः जन्म लेने को प्रकृति हमें बाध्य कर देती है कि मनुष्य जोनि में आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता। अब नीचे की जोनियों में तो प्रकृति की स्थितियों में जैसे जैसे हम एक बाध्य स्थिति में होते हैं, बंधन में होते हैं, क्योंकि वो तो देखिए एक दंड रूपी जोनी है। अब जैसे कोई देखिए अपराध करता है तो पुलिस द्वारा पकड़ के उस पर एक केस दर्ज होता है और फिर न्यायालय द्वारा जब सजा दे दी जाती है तो फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में उसको कोई एक स्वतंत्रता नहीं होती, भले ही वहां देखिए एक दाल रोटी मिलती रहती है, ये एक अलग स्थिति है, लेकिन वहां वो कोई अपने स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं जीता। वो वहां की जो भी एक कायदे कानून होते हैं उसके अंतर्गत उसको अपना जीवन व्यतीत करना होता है। और इसी तरह ये जो नीचे की जोनी है, अब देखिए उनको कोई भोजन की ऐसी व्यवस्था नहीं है, उनको रहने की कोई ऐसी स्थितियां नहीं है। पर हम अपने घरों के आसपास ही ऐसी कितनी ही जोनियों के जीवों को देखते हैं, विशेष रूप से देखिए पक्षियों को, पशुओं को। अब पशु तो देखिए 30 लाख प्रकार के हैं। अब 30 लाख प्रकार के पशु तो हम पूरे जीवन काल में ही नहीं देख पाते। देखिए आप पर हम अपने जीवन काल में अपने घरों के आसपास जितने कुछ पशु दिख जाते हैं वो देख लेते हैं, या कोई टीवी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के पशुओं की स्थितियाँ देखते हैं, या कभी-कभी चिड़ियाघर में हम विभिन्न प्रकार के पशु देख लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में तो इनकी संख्या देखिए 30 लाख प्रकार की है। 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े हैं, कीट-पतंगे हैं, 9 लाख
तरह के जीव समुद्र के नीचे हैं, जल में ही रहते हैं। और 20 लाख तरह की ये वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, चाहे वो आपके मेरे घरों में देखिए गमले के रूप में हो, चाहे बगीचे में हो, चाहे कहीं भी देखिए जंगलों में हो। इनकी संख्या देखिए 20 लाख बताई गई। ये मिला के हो जाते हैं देखिए 80 लाख। इसी तरह मनुष्य जोनि से ऊपर की जो जोनि है वो है 3,99,999। देखिए कुछ देर पहले हमने इस पर चर्चा की थी कि मनुष्य जोनि का कितना अधिक महत्व है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के महत्व को नहीं समझता, केवल प्रकृति के विषय भोगों भोगने में ही अपना जीवन जो ही गुजार देता है, गंवा देता है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो आपको हमें मिला हुआ एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय सर्वप्रथम हमें पाप कर्मों से बचना होता है। क्योंकि पाप कर्मों से बचने का अभिप्राय क्या है कि कम से कम मनुष्य अपना मिला हुआ जीवन पुनः मनुष्य जोनि का ही सुनिश्चित कर ले। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, और बार बार हम इस बात को देखिए चर्चा में लेते हैं कि मनुष्य जोनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य की जोनि में आने की इच्छा बनी रहती है। अब नीचे की जोनियों में जाने की इच्छा तो देखिए किसी की भी नहीं होती। आज हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि में, इसका अभिप्राय क्या है कि माता के गर्भ में आते समय का मतलब उस स्थिति विशेष में आपके हमारे कर्मों में जो एक स्थितियां थी वो कम से कम पुण्य कर्मों की 50% तो रही होगी, भले ही अधिक भी हो सकती है। अब ऐसी स्थिति विशेष में अब हम वर्तमान मिले हुए जीवन में देखिए अपने क्रियामान कर्मों को जैसी जैसी दिशा देते हैं, क्योंकि नए कर्मों को देखिए क्रियामान कहा जाता है। और क्रियामान कर्म भी देखिए एक अवस्था के बाद ही लिखे जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में मेरे ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं है, लेकिन मेरी अपने एक व्यक्तिगत एक तर्क पूर्वक एक अपना विचार है कि देखिए लगभग 10-12 वर्ष पे जब एक किशोर अवस्था में आते आते, चाहे 12 वर्ष की आयु चाहे 13 वर्ष, जब उसकी एक काम इंद्रिया में एक विकास होने लगता है, तो उस स्थिति विशेष से उसके कर्मों का एक खाता बनना शुरू हो जाता है। उससे पूर्व की स्थितियों में मेरे अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उसका कोई पाप और पुण्य कर्मों का कोई कर्माशय नहीं बनता। देखिए इन सभी स्थितियों पर कहीं कहीं कोई अपवाद रूप में कोई स्थितियां हो भी सकती, लेकिन हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों के प्रति सदा सावधान रहना चाहिए। और सावधान मनुष्य कौन रह पाता है? जो सचेत होता है, जो ज्ञानमय स्थिति में रहता है। ज्ञानमय स्थिति का अभिप्राय क्या है कि उसकी सात्विक स्थिति एक मजबूत स्थिति में होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होती है सत्संग करने से, और सत्संग भी निरंतर करना होता है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो गुणों का प्रभाव है, ये दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती है। इस समय मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति चल रही है, ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। अब ब्रह्म मुहूर्त के समय को देखिए हम बार बार कहते रहते हैं, ये एक शुद्धतम समय है, प्रकृति का एक शुद्धतम समय, जो कि शास्त्रों में देखिए लगभग 4 से 6 कहा जाता है। हालांकि मैं इसको तकनीकी रूप से देखिए सूर्य निकलने के समय विशेष से 2 घंटे 40 मिनट पूर्व की स्थिति को कहता हूँ। अब सूर्य तो देखिए आजकल सर्दियां चल रही हैं, लगभग 7:15-20 पे आजकल निकल रहा है, और ये तकरीबन जनवरी के महीने में आते आते ये इसकी स्थिति 7:24-25-26 की भी पहुंच जाती है। और वहीं जब गर्मियों में देखिए जून के महीने में ये लगभग 5:20-25 पे भी सूर्योदय हो जाता है। तो उस सूर्योदय से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की जो एक समय है, उसको मैंने एक ब्रह्म मुहूर्त का नाम अपने एक व्यक्तिगत आधार पे उसको प्रदान किया। हालांकि शास्त्रों में मैं देखिए ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति मेरे पढ़ने में नहीं है, क्योंकि इसका भी एक तर्क पूर्वक आधार ये है कि 24 घंटे का समय दिन रात का होता है। अब 24 घंटे में क्योंकि 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तो तीनों गुणों के हिस्से में देखिए 8-8 घंटे आ जाते हैं, क्योंकि नित्य एक प्रभाव में रहते हैं। भले ही तकनीकी रूप से एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। जैसे देखिए संसद में जिस
दल विशेष की एक बहुमत होता है, यानी कि प्रधान स्थिति होती है, फिर उसी की ही चलती है। चलती का मतलब उन्हीं का ही प्रधानमंत्री होता है। उन्हीं परिस्थितियों में फिर वो नए-नए जो कानून आते हैं उनका हमें पालन करना होता है। अब विपक्षी दल की स्थिति को आप गौण स्थिति में ले सकते हो, और जो 1, 2, 3 की एक निर्दलीय स्थिति होती है, उनको आप देखिए अति गौण से ले सकते हो। देखिए समझने के लिए इन गुणों की, अब 3 गुणों में देखिए 3 गुण जो एक प्रवाह में आते हैं। शाम को सूर्य ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है, उसकी 3 स्थितियाँ होती हैं। अब वो उसके 8 घंटे लगभग खत्म होने के बाद फिर सतोगुण की 3 स्थितियाँ होती हैं। उन 3 स्थितियों में देखिए एक स्थिति गुजरे हुए गुण से प्रभावित होती है, और एक बीच की जो स्थिति होती है वो शुद्ध स्थिति मानी जाती है, और एक तीसरी स्थिति जो आने वाला तीसरा गुण होता है, जो भी गुण आने वाला होता है, उस गुण से वो एक प्रधान की स्थिति थोड़ी-थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। हालाँकि वो प्रधान स्थिति में रहता है, तो उसकी जो गौण होने पे फिर ये 3 स्थितियाँ बन जाती हैं। अब सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का स्थिति है, उस स्थिति विशेष को देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्योंकि 8 घंटे को जब आप 3 गुणों की स्थितियों से भाग दोगे, तो एक-एक के हिस्से में देखिए 2 घंटे 40 मिनट आते हैं। तो उस आधार पे हमने देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट का रहता है, जिसको बार-बार हम कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सत्वगुण की शुद्धतम अवस्था है। इस गुण विशेष में जब हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या इन सात्विक वीडियो को भी सुनते हैं। हम तो देखिए प्रतिदिन जो अपनी वीडियो बनाते हैं, चाहे वो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की हो। हालांकि संध्या बेला ज्ञान कक्षा तो हमने लगभग पिछले 6 महीने से ही आरंभ की है। उससे पूर्व तो हमारी केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त उपदेश पे ही शिक्षा संदेश जाते थे, उपदेश जाते थे। तो ये सभी के सभी हम ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए बनाते हैं क्योंकि परमात्मा की एक कृपाएं बरस रही होती हैं। उन कृपाओं में हमें शास्त्रों को पढ़ने में, उनको समझाने में, परमात्मा द्वारा प्रकृति के वातावरण में ऐसी विशेष अनुकूलताएं होती हैं। जब हमें अपना परिश्रम कम करना होता है, परमात्मा के आशीर्वाद से वो सहज ही ऐसे ऐसे शब्द हमें मन में सहज ही आने लगते हैं, जिस पर हम देखिए उस वीडियो विशेष के नाम के अंतर्गत हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि देखिए इन सभी बातों पर हम शास्त्रों की जो तर्क संगत जो सैद्धांतिक बातें होती हैं उन पर ही चर्चा करते हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का नाम क्या रखा हुआ है, सिद्धांत। यानी कि ये जो नीचे की हमने जो 3 स्थितियों का वर्णन किया, ये 3 स्थितियों में ही उस सिद्धांत के अंतर्गत ये स्थितियां बनी रहती हैं। इनमें किसी भी प्रकार का देखिए, चाहे कलयुग चल रहा हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, इन किसी भी युग में इस सिद्धांत में देखिए कोई परिवर्तन नहीं आता। सिद्धांत का अर्थ ही होता है कि जिसमें किसी भी काल में, चाहे भूतकाल में, वर्तमान में, या भविष्य में, कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। अब देखिए संविधान में जितने भी कानून बनते हैं, इनको समय समय पे एक संशोधन लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में अपूर्ण होते हैं। जबकि परमात्मा या परमात्मा की व्यवस्था में जितने भी अनादिकाल से सिद्धांत बने हुए हैं, ये तो देखिए कर्मफल सिद्धांत है। ऐसे जितने भी देखिए सिद्धांत बने हुए हैं, उनमें अपने आप ही पूर्णता होती है। परमात्मा अपने आप में पूर्ण सत्ता है, परमात्मा का आनंद पूर्ण है, परमात्मा की व्यवस्था में सब चीज अपने आप में पूर्ण मानी जाती है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन काल में, मनुष्य योनि में, इस अपने जीवन का साधना करते हुए जितना जितना अपने जीवन में कारण शरीर में सुधार ले आता है, सुधार लाने का अभिप्राय क्या है कि जो जो आपके हमारे कारण शरीर में अशुद्धता बनी हुई है, देखिए तमोगुण का जो एक विपरीत स्थितियां होती हैं उसको मल कहा जाता है। इसी तरह रजोगुण की स्थितियों को विक्षेप कहा जाता है। ये मल और विक्षेप को हमने समाप्त करना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है।
अब रजोगुण को देखिए एक धुंधली स्थिति से माना जाता है, इसलिए विक्षेप कहा जाता है। धुंधली स्थिति का अभिप्राय है कि राजसी मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे भी कर्म करता है उसको पूर्ण ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि धुंधली होती है। धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसलिए तो राजसी मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी क्रियाएं करता है, कर्म करता है, भविष्य में उसका क्या क्या परिणाम आएगा, भले ही वो अपने ज्ञान के अनुसार तो सही सही कर्म करता है, लेकिन उसको पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण उसमें अपूर्णता बनी रहती है। तो वो कहीं कहीं देखिए अपने कर्मों में सहज ही पाप कर्म कब और कितने करता रहता है मनुष्य को पता नहीं चलता। जबकि देखिए तमोगुण में तो होते ही पाप कर्म ही, क्योंकि तमोगुण में तो अज्ञानता बनी रहती है। अब अज्ञानता का अभिप्राय अज्ञानता से ही नहीं, अंधकार से भी लिया जाता है। शाम को सूर्य ढलते ही तो तमोगुण का आरंभ होता है। अब तमोगुण का आरंभ होते ही आपके हमारे घरों में भी अंधकार आ जाता है। अंधकार आते ही हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? अब अंधकार में तो हमें देखिए घर पे पास में रखी हुई चीज भी नजर नहीं आती, तो हमें ठोकरें लगती है तन के आधार में। और जब मन के आधार पे हमें ठोकरें लगती हैं तो वो आपके हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 5 विकार हैं, वो और अधिक प्रधान हो जाते हैं। अज्ञानता आने लगती है। अज्ञानता में देखिए आपको में सूझता नहीं है कि आपके हमारे हित में क्या है, क्योंकि ऊपर की जोनियां हो या नीचे की जोनियां, वो तो दंड रूपी जोनियां नीचे की जोनी है। ऊपर की जोनी वो भले ही एक दंड रूपी नहीं कह के पुरस्कार कहा जाता है, लेकिन ऊपर की जोनियों में भी तो देखिए जन्म मरण का ये बंधन बना रहता है। भले ही ऊपर की जोनियों में विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं, लेकिन आपके हमारी आध्यात्मिक साधना आरंभ नहीं होती। ना नीचे की जोनियों में साधना करने का एक अधिकार है या अवसर है, ना ऊपर की जोनियों में। तो ये अधिकार और अवसर केवल मनुष्य योनि में है। इस मिले हुए अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाने का अभिप्राय क्या है कि हमें मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना है, क्योंकि ये जगत एक दुखालय है। ये जन्म मरण का जितने भी बंधन है 84 लाख प्रकार की जोनियों में, इनको दुखमय कहा जाता है, कष्टमयी है। आपके हमारे जीवन में भले ही 90% सुख हो, 10% के जो दुख भी हैं वो आपके हमारे 90% मिले हुए सुखों को भी कमजोर करते हैं। और मैं तो अक्सर इस बात पे भी जोर दे के कहता हूँ, यदि किसी के जीवन में 99% भी सुख है, वो जो 1% का भी जो एक दुख है वो एक कांटे के समान है। आप और हम देखिए जितनी भी सुखद स्थिति में हो, आपके हमारे दांत में हल्का सा दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, पैर में कहीं कोई कांटा चुभ जाए, ये कोई भी देखिए एक उदाहरण के लिए, यानी कि कोई भी 1% का दुख भी वो आपके हमारे 99% के जो मिल रहे सुख को वो समाप्त कर देता है, कमजोर कर देता है। आपका सारा ध्यान कहाँ अटकता है? उस दुख विशेष पे। ये स्थितियां विशेष देखिए उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमें आपको बात समझ में आ जाए। समझ में आने का अभिप्राय कि हमें अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए। हम मोक्ष की स्थिति यानी कि हम साधना करने का एक मिले हुए अवसर का लाभ उठाएं, और साधना करते करते देखिए भले ही हम एक जीवन में पूर्ण रूप से अगर मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं भी कर सकते, तो हमें इस दिशा की ओर चलना होगा। अब हमें देखिए कन्याकुमारी जाना है, यदि हम यहाँ से 50 किलोमीटर भी उस दिशा की ओर चलते हैं तो आपके हमारी कुछ जो एक यात्रा है उसमें कुछ प्राप्ति होती है, क्योंकि हम 50 किलोमीटर चल गए। अगले जीवन में हम 100 किलोमीटर चलते हैं, 200 किलोमीटर चलते हैं, तो आप और हम उस मंजिल के करीब जाने लगते हैं। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति विशेष आ जाती है कि जब हम कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं, इस उदाहरण को आप परमात्मा से जोड़ सकते हो, क्योंकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन काल में जितनी जितनी आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। सुरक्षित बने रहने का अभिप्राय है कि उदाहरण के लिए किसी की यदि 35% आध्यात्मिक यात्रा हो चुकी है, तब उसको अगले मनुष्य योनि में पुनः वैसी एक भौगोलिक परिस्थितियां मिलती हैं, वैसे एक संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग अपने आप ही उपलब्ध हो जाता है। तो फिर वो मनुष्य के जीवन में वैसी वैसी परिस्थितियां बनने लगती हैं, तो फिर वो आगे की आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ लेती है। जब तक आपका हमारा कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते,
देखिए स्थूल शरीर तब तक चलता है जब तक प्रारब्ध रहता है। अब प्रारब्ध में ही देखिए जाति, आयु, भोग होते हैं। जाति तो देखिए जन्म से निश्चित हो जाती है। भोगों का अभिप्राय सुखों से भी होता है, दुखों से भी होता है। और मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है। अब ये जो हमने आज लिखा है ना, मनुष्य योनि, कर्म योनि, यानी कि आप और हम प्रकृति के जिस जिस गुण में रहते हुए अपने कर्मों को एक दिशा देते हैं। यदि हम पाप कर्म करते हैं तो हम तमोगुण में गिर जाते हैं। जब हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, धर्मानुसार कर्म करते हैं, तो हम रजोगुण में रहते हैं। जब जब हम परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं तो फिर हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं। जब जब हम अपने परोपकार के कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं, अपनी साधना आरंभ करते हैं, वो निष्काम भाव से कर्म माने जाते हैं। उसी को ही कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग से ही आपके हमारी ये देखिए एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। अब ये जो हमने अन्य योनियों के नाम लिखे ना, नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में अतिरिक्त जो हम पाप कर्म कर जाते हैं मनुष्य योनि में, उनका हमें दुख नीचे की योनियों में भोगना पड़ता है। जैसे ही दुख भोग भोग के पाप कर्म कट कट के वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, फिर आपको हमें मनुष्य योनि मिल जाती है। ठीक इसी तरह जो जो ऊपर की योनियों में गए होते हैं, वहां वो विशेष प्रकार के सुखों को भोग चुके होते हैं। जब उनके उन सुखों को भोग भोग के जो वो पुण्य कर्म कमजोर हो जाते हैं, पाप कर्मों के बराबर आ जाते हैं, तो फिर पुनः उनको मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है। यानी कि मनुष्य योनि की प्राप्ति होने के बाद ही साधना करते करते, कार्य शरीर समाप्त करते करते मनुष्य मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होने में ही आपके हमारे जीवन की एक पूर्णता है। पूर्णता इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा पूर्ण सत्ता है। परमात्मा के लिए ही पूर्ण कहा जाता है। हम आप जब तक देखिए मनुष्य योनि में है चाहे अन्य योनि में, अपूर्ण ही कहलाते हैं। यानी कि हमें स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति को प्राप्त होना होगा। अपने कार्य शरीर को हमें स्थूल शरीर के रहते रहते ही समाप्त करना होगा। कार्य शरीर समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि कार्य शरीर में मल रूपी जितने भी एक दोष हैं, अज्ञानता के, विषय भोगों के राशि संस्कार हैं, उनको हमें समाप्त करना होता है। यानी जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मल विक्षेप या आवरण नहीं रहते। जब ये आवरण ही नहीं रहते तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। जब आत्मा 100% अपने मूल स्वरूप में लौट आती तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध था। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा के स्थूल शरीर के मरते ही फिर वो मोक्ष की स्थिति होती है। अब मोक्ष को ही देखिए एक आनंदमय स्थिति कहा जाता है, क्योंकि आत्मा सभी के सभी ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। इसीलिए तो आप देखोगे ना कि हम सभी मनुष्य योनि में भी जब जब पाप कर्म भी करते हैं तो आपका हमारा उद्देश्य क्या होता है? आनंद पाने की इच्छा होती है। ये जो हम भौतिक प्रकृति में सुख ढूंढते हैं, सुखों के पीछे जो छिपा हुआ कारण वो तो आनंद है। कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता। 99% का सुख भी हमने बताया ना अपूर्ण है। ये जो दुख रहित सुख की जो एक स्थिति है, उसी का ही दूसरा नाम आनंद है। और आनंद परमात्मा का गुण है। और प्रकृति ये गुणों के आधार पे आपको हमें देखिए सुख दुख की स्थितियां देती है। सत्वगुण में सुख है, रजोगुण में सुख दुख दोनों हैं, और तमोगुण में अज्ञानता है, इसलिए उसको दुखमय स्थिति माने जाए। इन सभी स्थितियों का देखिए हमने सिद्धांत के जरिए एक अलग अलग स्थितियों का, जिसमें ये भौतिक जगत की 84 लाख प्रकार की योनियों का भी जिक्र हमने किया, और मोक्ष की स्थिति का भी आज हमने वर्णन किया, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए, यानी अपनी साधना को एक गति देते हुए उस पूर्ण स्थिति को पा जाए। हम मरने के बाद आपकी हमारी ये आनंदमय स्थिति बने, क्योंकि मोक्ष काल की स्थिति कहो, आनंदमय स्थिति कहो, ये सभी एक ही बात है। और मोक्ष काल की अवधि देखिए बहुत ही करोड़ों अरबों वर्षों की है, जिसकी हम कभी कभी चर्चाएं करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी आरंभिक स्थितियों में देखिए सत्संग को ही महत्व देना चाहिए।
ये जो संसारी विषय भोग है, इनको केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही एक मर्यादा में लेना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में भोग विषयों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो, साधना में मन लगे, यानी कि हम इस दिशा की ओर कहो मोक्ष की दिशा की ओर निरंतर अग्रसर होते रहे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी नित्य निरंतर बढ़ती जाए। इन्हीं शुभकामना के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की नित्य निरंतर सात्विक स्थिति मजबूत होती जाए, ताकि हम सभी भाई बहन भी मिले हुए जीवन में साधना करते हुए मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सके। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।